नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं आप सभी लोगों के साथ फिर से जुड़ चुका हूं शॉर्ट हैंड की एक और इम्पॉर्टेंट सेशन को लेके। तो भाई मेरे दोस्त, मेरे यार, आप सभी लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सभी लोगों तक जो हमारे रेगुलर अपडेट्स हैं, जो हमारे रेगुलर कंटेंट हैं, वो आसानी से डिलीवर हो पाए और आपको नोटिफाई किया जा सके। चाहे वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, चाहे क्लासेस से रिलेटेड हो, सारे अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो चाहे आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, चाहे लाइव देख रहे हो, इस चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों तक हमेशा अपडेटेड चीजें पहुंचती रहें। चलिए, तो आज के सेशन की बात करेंगे। तो भैया, आज के सेशन में सबसे पहले, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके शॉर्ट हैंड बेसिक में काफ़ी कमी है और आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, तो जल्दी से इस बुक को परचेज कर लीजिए। इस बुक से आपकी जो भी कमी रहेगी, जो भी प्रैक्टिस में वीकनेस होगी, सब कुछ इंप्रूव हो जाएगी। और ये बुक आपको पूरा सिखा देगी कि भाई शॉर्ट हैंड आपको किस तरीके से लर्निंग करनी है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या मेथड लगाने, सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। तो भाई जल्दी से इस बुक को परचेज कर लीजिए। कोड अप्लाई कर दीजिएगा स्टेनो। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे 199 में ये बुक आपको अवेल हो जाएगी, और साथ ही साथ इसके साथ आपको डिक्टेशन बैच फ्री मिल जाएगा। तो आपके लिए दोनों ही मौका है कि भाई आप अपने बेसिक पार्ट को भी सीख पाएं और आप अपने डिक्टेशन पार्ट को भी कवर कर पाएं। तो भाई आपके लिए बेहतरीन मौका है। एसएससी जो है हमारा ऐप जो है, उसके ऊपर जाइए और वहां से आप बुक को परचेज भी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। जैसे आपने गूगल ओपन किया, ठीक है, नॉर्मली आपने जो है गूगल ओपन किया, गूगल के ऊपर आप जो है यहाँ पे अड्डा 24/7 ये आपने डाला, ठीक है। फर्स्ट वाले पे क्लिक किया। अब इस पे क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज में आपको एसएससी में जाना है, ठीक है। एसएससी में जाके एसएससी स्टेनोग्राफर ओपन करना है। फिर इसमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट कैटेगरी आपको बुक्स में जाना है। और बुक्स में जैसे ही आप जाओगे तो देखिए यहाँ पे टॉप पे आपका शॉर्ट हैंड शो हो रहा है, ठीक है। टॉप पे आपको यहाँ पे शॉर्ट हैंड शो हो रहा है, और यहाँ पे आप लोगों को जो है 204 का है। बट यहाँ पे जब आप स्टेनो कोड अप्लाई कर दोगे ना, ठीक है, जब यहाँ पे आप बाई नाउ पे जाके और आपने स्टेनो कोड अगर अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को कितने में मिल जाएगा, 199 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जाके जो है, जैसे ये BK20 है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे कोड आप अप्लाई कर दीजिए स्टेनो, STENO स्टेनो आपने अप्लाई किया, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो है ये वाला कूपन कोड अगर एक्सपायर है, तो आप जो है ये आपका BK20 वाला कर दीजिए। यहाँ पे भी आपको जो है 51% की सेविंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप लोग जो है इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतरीन है, ताकि आप लोग अपने बेसिक पार्ट को सही तरीके से कर पाएं और समझ पाएं। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप बेसिक पार्ट के लिए इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए भाई, आज के सेशन के ऊपर बात करते हैं। आज के सेशन में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत, जो सबसे ज्यादा समस्या होती है शॉर्ट हैंड के अंदर, वो किस पार्ट में होती है, कैसे होती है, और उसी के तहत आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई वो समस्या क्या है और उसको आपको कैसे हल करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो समस्या होती है ना, बच्चों की एक्यूरेसी शॉर्ट हैंड के अंदर नहीं आ पाती है, ठीक है। एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। जैसे कई बार बच्चा क्या होता है, फुल स्टॉप की मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा कर रहा होता है, ठीक है। वो फुल स्टॉप ही नहीं पकड़ पाते कि फुल स्टॉप कैसे लगेगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वर्ड्स में मिस्टेक करते हैं, मतलब वर्ड्स में जहाँ पे कहाँ पे ई होगा, कहाँ पे आई होगा, इसके अंदर कन्फ्यूजन होता है। और थर्ड जो टाइप ऑफ मिस्टेक्स होती हैं, वो आपकी ये होती हैं कि भैया आपने वहाँ पे आउटलाइन कुछ बनाई है और आपने जो है उसको लिखा कुछ है, ठीक है। तो ये 3 तरीके की मिस्टेक्स हैं जो कि आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो अब आपको अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको मैं 3 टास्क बता रहा हूँ। ये 3 टास्क आप लोग कर लीजिए और आपकी जो एक्यूरेसी होगी, वो आप लोग अगर लगातार कर लिए ना, तो मैं बताऊं, आप अगर 70-60% एक्यूरेसी के साथ लिख रहे हो तो आप 90+ पे पहुंच जाओगे। तो बस आपको ये 3 प्रोसेस फॉलो करने हैं। क्या प्रोसेस होगा? पहला प्रोसेस आप लोग ध्यान रखिए,
कि आप लोगों को ना, जैसे आप वोकैब का प्रैक्टिस करते हैं वैसे स्टेनो में आपके टफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। टफ वर्ड्स यानी कि चाहे आपने अपने न्यूज़पेपर में से बहुत सारी डेली, आप मान लीजिए 200 वर्ड आप अपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, अब वहाँ से आपको 5-6 ऐसे वर्ड मिले जो कि आपसे नहीं बने या जिनकी कि आपको मीनिंग नहीं पता है, तो आपने क्या किया, उसको अपने एक कॉपी में, एक नोटबुक में नोट कर लिया। डेली बेसिस पे इसको नोट बनाते गए, उनकी आउटलाइन ड्रॉ करते गए और प्रैक्टिस करते गए। तो इस तरीके से जो आपकी स्पेलिंग वाली प्रॉब्लम है कि जो आप स्पेलिंग में गलतियां कर रहे हैं और जो आप आउटलाइन ऑन द मोमेंट नहीं बना पा रहे हैं, वो आप सभी लोगों का इंप्रूव हो जाएगा। सेकेंड पार्ट जो है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैटर, ठीक है। आपको मैटर को हमेशा ट्रांसक्राइब करना है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैटर नहीं करेंगे, आप खाली रीडिंग करते रहेंगे तो भी आप लोगों की एक्यूरेसी कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप मैटर को ट्रांसक्राइब करते हैं तो उसमें बहुत सारी स्पेलिंग्स के एरर होते हैं, बहुत सारी स्टार्टिंग पार्ट में जो एरर्स चीज़ें होती हैं वो होती हैं। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, मैटर को हमेशा ट्रांसक्राइब करना है, ताकि जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो आपको वहाँ पे आपकी वीकनेस पता चलेगी कि भाई कौन सी स्पेलिंग आप नहीं लिख पा रहे हो, कहाँ पे आपको समस्या आ रही है, कहाँ पे चीज़ें आपके लिए टफ हो रही हैं। तो ट्रांसक्राइब जरूर करिए मैटर को। और तीसरा पार्ट ये है कि डेली बेसिस पे आपको अपने स्पेलिंग्स टाइप करने हैं। जो अलग अलग वर्ड्स की स्पेलिंग्स होती हैं ना, उनको आपको स्पेलिंग को क्या करना है, नॉर्मल नोटपैड पे टाइप करना है। जैसे जो नॉर्मल हमें डे टू डे लाइफ में वर्ड्स आते हैं ना, उसी तरीके के वर्ड आपके डिक्टेशन में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप क्या करिए, आप मान लीजिए आपने कोई एक स्टोरी पढ़ी, ठीक है। अब उस स्टोरी में आपको ऐसा लगता है कि जो वर्ड्स आपके काफ़ी लेंदी हैं, उन वर्ड्स को आप जो है अपने सिस्टम पे टाइप करिए, ठीक है। टाइप करते टाइम देखिए कि क्या आप बिना देखे उनकी स्पेलिंग टाइप कर पा रहे हैं। मतलब आपने स्पेलिंग पढ़ा नहीं, आपने सिर्फ देखा कि ये क्या वर्ड है और उसकी स्पेलिंग खुद से टाइप कर रहे हैं। फिर मैच करिए कि आपकी स्पेलिंग सही है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी मैक्सिमम आउटलाइन स्पेलिंग गलत हो रही है, इसका मतलब आपकी जब आप टाइप करोगे वहां पे, तो वहां पे भी आपकी यही गलतियां होंगी। तो भाई अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए ये 3 फैक्टर्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आपने इन 3 फैक्टर्स पे वर्क कर लिया तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और सिंपल और शॉर्ट तरीका मैंने बताया, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने वर्ड्स, आउटलाइन और ट्रांसक्रिप्शन, इन तीनों पार्ट्स के ऊपर आपको फोकस करना है कि भाई जो आप वर्ड्स लिख रहे हैं वो वर्ड्स आप सही लिख रहे हैं कि नहीं, ठीक है, आपकी कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रही हैं। साथ ही साथ जो आप आउटलाइन बना रहे हैं वो आउटलाइन आपकी सही है कि नहीं, आउटलाइंस में आपकी गड़बड़ी तो नहीं हो रही। और तीसरा स्पेलिंग, जो आपको डेली स्पेलिंग पे वर्क करना है वो, उससे आपके देखिए स्पेलिंग में तो आपके वोकैब सेक्शन भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे नई नई स्पेलिंग लिखोगे तो उससे रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी जो हैं वो भी आप अपने दिमाग में सेट करोगे कि भाई इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है। तो ये आपको मल्टीपल इश्यूज के ऊपर वर्क अगर आप कर लेते हैं तो शॉर्ट हैंड ऑटोमेटिकली आपका सही जाने लगता है और आपकी इसमें अच्छी से अच्छी एक्यूरेसी आने लग जाती है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि भाई शॉर्ट हैंड के ऊपर अगर आपको कमांड एंड कंट्रोल बनाना है तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको बताएगी उनको फॉलो करिए, प्रोसेस को अपनाइए, देखिए किस तरीके से शॉर्ट हैंड के अंदर आपका इंप्रूवमेंट होता है। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, अगले सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट बात लेके आएंगे। तब तक आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए ताकि आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड में नई नई ऊंचाइयां छूने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।